तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, तियानमिंग जो होता है वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि डाओ फ्रेंड मुझे माफ़ कर देना, मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पर गलत था। जोसन का थर्ड यंग मास्टर जो होता है वो भी माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मुझे भी माफ़ कर देना, गलती मेरी थी जो कि मैंने तुमसे तुम्हारे आर्टिफैक्ट को छीनने की कोशिश की। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और एक बंदा हैरान होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि इसने यहाँ से तियानमिंग और जो थर्ड यंग मास्टर था उन दोनों से माफ़ी मंगवा दी। सच में ये चीज़ तो ऐसी लगती है जैसा कि इम्पॉसिबल हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही उसी एल्डर की आवाज़ आती है जो कि किन्नान से बोलता है कि यंग फ्रेंड क्या तुम इस रिजल्ट से सेटिस्फाई हो? अगर तुम इससे सेटिस्फाई नहीं हो तो बता सकते हो। जो सुनकर किन्नान से बोलता है कि सीनियर मैं आपके रिजल्ट से बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ और उसी के साथ में मैं यहाँ पर आपके रिजल्ट की रिस्पेक्ट भी करता हूँ। और अब इतना बोल कर जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी भी जो ये 5 जो क्लैन है ये मेरी आइडेंटिटी के बारे में जो है वो नहीं जानते, इसीलिए इस मैटर को जल्दी से ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन मुझे डर है कि अगर इन्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया तो। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है लेकिन तभी दोबारा से उस एल्डर की आवाज़ आती है जो कि किन्नान से बोलता है कि यंग फ्रेंड तुम केवल अभी हेवन इमोर्टल रियलम की पीक पर हो, लेकिन उसके बाद भी जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो सच में बहुत ज़्यादा है। तुम्हारी स्ट्रेंथ को देख कर तो आज मेरी आंखें खुल गई। तो क्या तुम मेरे साथ में ड्रिंक करना चाहोगे? जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर आपकी काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा जल्दी में हूँ। मैं जो परमोडियल ब्लड रियलम है उसके अंदर जाना चाहता हूँ ताकि जल्द से जल्द मैं पीयरलेस रूलर रियलम पर ब्रेक थ्रू कर सकूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि सीनियर भी इस चीज़ को समझ पाएंगे। और इतना बोल कर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे डर है कि ये पर्सन जो है वो यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी को डिस्कवर करना चाहता है, तो इसीलिए मुझे इनसे यहाँ पर दूरी जो है वो बना कर रखनी होगी और जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब ये मैटर जो है वो यहीं पर ही ख़त्म होता है और कोई भी यहाँ पर इसी यंग फ्रेंड को परेशान करने की कोशिश नहीं करेगा और जल्दी से इसे यहाँ पर 2 टोकन जो है वो भी दे दिए जाए ताकि ये जल्द से जल्द एंट्री कर सके। और अब इस चीज़ को सुनकर जो किन्नान होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए जो वो एल्डर होता है उसका शुक्रिया अदा कर देता है। तभी जो लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट हॉल का एल्डर होता है वो भी किन्नान को आकर 2 टोकन जो होते हैं वो देते हुए बोलता है कि ये रहे तुम्हारे 2 टोकन। जो सुनकर कि नान जो होता है वो भी दोनों टोकन जो होते हैं उन्हें ले ही लेता है और दोनों टोकनों को लेने के बाद में जो वो स्काई ताई हुआंग सेट का डिसाइपल होता है उसके पास में आकर बोलता है कि चलो अब परमोडियल ब्लड रियलम जो है उसके अंदर चलते हैं। जो सुनकर वो लड़का भी ओके बोल देता है, जिसके बाद में अब जो कि नान होता है वो वहाँ से जाने ही लगता है और कि नान को चाहता हुआ देखकर एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि लो अब परमोडियल ब्लड रियलम के अंदर एक और न्यू पर्सन जो है वो चला गया। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि हम लोगों को जल्दी से जो बैटिंग है वहाँ पर जाना चाहिए ताकि हम लोग जो है वो इसके ऊपर बैट लगा सके। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि जो प्रोमोडियल ब्लड रियलम है उसके अंदर अब काफ़ी सारे चेंज जो है वो होने वाले हैं और मैं तो उम्मीद करूँगा कि कोई भी इस बंदे के साथ में यहाँ पर पंगा लेने की कोशिश ना करे, नहीं तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम उसके लिए क्रिएट कर देगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो प्रोमोडियल ब्लड रियलम के अंदर आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद में वो टोकन और एक जेड स्लिप उस स्काई ताई हुआंग सेक्ट के डिसाइपल को देते हुए उसे बोलता है कि ये रहा तुम्हारा टोकन और उसी के साथ में ये जेड स्लिप भी अपने पास में रख लो, अगर कोई मुसीबत हो तो तुम मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्योंकि अब हम लोग जो है वो यहाँ से अलग अलग रास्ते पर जो है वो जाने वाले हैं, क्योंकि अगर हम लोग एक ही रास्ते पर जाएंगे तो इस चीज़ से हम लोगों को ज़्यादा बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा। और अब किन्नान की इस बात को सुनते के साथ ही वो स्काई ताई हुआंग सेक्ट का जो डिसाइपल होता है वो किन्नान से बोलता है कि सीनियर ब्रदर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या आप फर्स्ट इमोर्टल हो? जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसे अपनी फिंगर से इशारा करते हुए उसे बोलता है कि इस चीज़ को सीक्रेट ही रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जो मेरी आइडेंटिटी है वो यहाँ पर एक्सपोज हो जाए। जो सुनते के साथ ही वो स्काई ताई हुआंग सेक्ट का जो डिसाइपल होता है वो बहुत ही फनी तरह से रिएक्शन देते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं किसी को भी आपके आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताने वाला, चाहे यहाँ पर मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और अब इतना बोलते के साथ ही वो डिसाइपल जो होता है वो अपने पास से एक शील्ड जो होती है उसे निकाल लेता है और निकाल कर किन्नान को देते हुए उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी जान बचाने के लिए मेरे पास में ऐसी कोई भी कीमती चीज़ नहीं है जो कि मैं आपको दे सकूँ, बस मेरे पास में यही शील्ड है, तो इसीलिए प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। और अब उस सीड को देखते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट क्या ये ब्लैक ट्रायंगुलर एंशिएंट सीड है? और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी वो लड़का जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ये चीज़ जो थी वो मुझे नसीब से मिल गई थी, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि ये असल में क्या चीज़ है, लेकिन इसी के लिए जो थर्ड यंग मास्टर था उसने मेरे ऊपर अटैक किया था, तो मुझे लगता है कि ये पक्का कोई ट्रेजर होगा। लेकिन मैं इस चीज़ के बारे में नहीं जानता हूँ, तो इसीलिए ये चीज़ जो है वो मेरे किसी भी काम की नहीं है। तो सीनियर ब्रदर मैं यह आपको देना चाहता हूँ, तो प्लीज़ यहाँ पर इस चीज़ को मना मत करना।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो भी उस शील्ड को देखते हुए बोलता है कि या क्या ये कोई एंशिएंट शील्ड है, क्योंकि इसे देखकर ऐसा लगता है कि इस तरह की जो चीज़ है उसे मैंने पहले भी कभी कहीं पर देखी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी आकर उस शील्ड को ले लेता है और उस शील्ड को लेते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं भी इस चीज़ को मना नहीं करूँगा, तो चलो ठीक है, अब हम लोग जो है वो यहाँ से चलते हैं, अगर किस्मत रही तो हम लोग दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और इतना बोलकर किन्नान वहाँ से चला जाता है। और अब किन्नान को चाहता हुआ देखकर वो लड़का जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में जो सीनियर ब्रदर है वो तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मैं भी इन्हीं की तरह पावरफुल जो है वो बनना चाहूँगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो ब्लड रियलम का जो दूसरा हिस्सा होता है वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आते के साथ ही जो कि नान होता है वो वहाँ पर अपनी जो पर्पल आई होती है उसे एक्टिवेट कर कर आसपास की जगह को देखने लगता है, जिस कारण अब किन्नान को आसपास की जगह जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा साफ नजर आने लगती है, जिसे देखकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि सच में यहाँ पर तो बहुत ही बड़ी मात्रा में इमोर्टल इंटेंट जो है वो मौजूद है। अब समझ में आया कि सभी पीयरलेस सीनियर्स जो है वो यहाँ पर क्यों आते हैं, ताकि वे पीयरलेस रूलर रियलम पर ब्रेक थ्रू कर सके। और उस किन्नान के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि उसकी रिंग के अंदर से अचानक से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद में किन्नान भी काफ़ी हैरान रह जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो एंशिएंट सीड जो होती है वो निकल कर बाहर आ जाती है। और उस एंशिएंट सीड की इस तरह की हरकत को देखने के बाद में किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या जो ये यूनिक इमोर्टल इंटेंट है, ये जो एंशिएंट सीड है उसे अवेकन कर सकता है। और किन्नान की तरह सोचते ही ड्रैगन जो होता है वो बाहर आकर किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मुझे याद हो गया, इस सीड की मदद से तुम वंडरफुल फ्रूट और उसी के साथ में एलिजिमेंट को भी प्राप्त कर सकते हो, जो कि 3 सुप्रीम टाओ में से एक है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि आखिर ये 3 सुप्रीम टाओ क्या होता है, क्या तुम मुझे अच्छे से समझा सकते हो। जो सुनकर ड्रैगन उससे बोलता है कि देखो, जो 3 सुप्रीम टाओस होता है उसे तुम इस तरह से समझ सकते हो कि उसे 3 हेवनली वंडर्स जो है वो भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। और इसकी कीमत को तुम इस प्रकार समझ सकते हो कि इसकी मदद से तुम जो डाउ रियलम होता है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन की अचीवमेंट जो होती है उसे प्राप्त कर सकते हो। मैं जानता हूँ कि ये चीज़ तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगी, तो चलो मैं थोड़ा और आसान शब्दों में तुम्हें समझाता हूँ। जिस टाइम पर इस सीड के ऊपर वंडरफुल फ्रूट और जो एलिजिमेंट पूरी तरह से मिच्योर हो जाती है, तो जिस टाइम पर तुम उसे कंज्यूम करते हो तो तुम्हारे 10% चांस बढ़ जाते हैं कि तुम जो डाउ रियलम है उसके कॉम्प्लिकेशन को प्राप्त कर सकते हो। और अगर तुम 10 वंडरफुल फ्रूट को कंज्यूम कर लेते हो तो इस चीज़ के 100% चांस हो जाते हैं कि तुम डाउरी एलम का जो कॉम्प्लिकेशन है उसे प्राप्त कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो भी उस शेड की तरफ देखने लगता है और उस शेड की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस शेड के इतने ज़्यादा बेनिफिट हो गए। अब समझ में आया कि स्टेरेस का क्लैन का जो थाड़ीवांग मास्टर था वो इस शेड को प्राप्त करने के लिए इतना ज़्यादा हद तक जाने के लिए क्यों तैयार था। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि जो ये शील्ड है ये इस टाइम पर डैमेज हो चुकी है, तो इसे पूरी तरह से मेच्योर होने में और इसके ऊपर फ्रूट आने में कम से कम 50 साल का टाइम जो है वो लग जाएगा। और इसके ऊपर से एक बार फ्रूट लेने के बाद में तुम्हें दोबारा से 50 साल जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा, ताकि तुम अगला जो फ्रूट है उसे ले सको। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो ड्रैगन से बोलता है कि क्या कोई ऐसा दूसरा तरीका नहीं है जिससे कि हम इसे जल्दी से ग्रो जो है वो कर सके और इसके ऊपर से जो फ्रूट है उन्हें प्राप्त कर सके। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि देखो, वैसे तो ये चीज़ इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें सेलेस्टियल स्पिरिट क्लैन के किसी डिसाइपल को ढूंढना होगा जिसने कि जो स्पिरिट बॉडी है उसे कल्टीवेट किया हुआ हो, ताकि वो स्पिरिट सील का इस्तेमाल कर कर जो ये पेड़ ऐसे और भी जल्दी ग्रो कर पाए। और इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन होता है उसे अचानक से किन्नान की सील के बारे में याद आता है, जिसे याद कर कर वो खुश होते हुए किन्नान से बोलता है कि अरे एक मिनट रुको, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था, तुम भी तो यहाँ पर जो मास्टर स्पिरिट सील है उसे पोजेस करते हो, जो कि सेलेस्टियल स्पिरिट क्लैन से भी ज़्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए अब बस हमें यहाँ पर केवल एक ही काम जो है वो करना होगा, हमें कोई ऐसी सुप्रीम ट्रेजर लैंड जो है वो ढूंढना होगा जहाँ पर की भरपूर मात्रा में इमोर्टल इंटेंट जो है वो मौजूद हो, जिसके बाद में तुम अपनी जो मास्टर स्पिरिट सील है उसका इस्तेमाल कर कर जो ये फ्रूट और एलिजिमेंट है उन्हें उगा सकते हो। और अगर हम लोग जो है वो जल्दी से इसे ग्रो कर लेते हैं तो मुझे पक्का यकीन है कि इसके ऊपर से हमें कम से कम 2 हेवनली फ्रूट जो है वो मिल ही जाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी उस शील्ड को देखते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि वो जूनियर जो है वो मुझे इतना ग्रेट गिफ्ट जो है वो देकर जाएगा। और इतना बोल कर कि नान अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे वे फ्रूट प्राप्त हो जाते हैं तो कम से कम 10 से 20% चांस जो है वो बढ़ जाएगी कि मैं जो डाउ क्रिस्टल है उसे सक्सेसफुली कंडेंस कर पाऊँ।
और अब इतना सोचकर जो कि नान होता है वो ड्रैगन से बोलता है कि कैसा रहेगा कि मैं जो हेवनली फ्रूट की न्यूज है उसे चारों तरफ फैला दूँ, जिसके बाद में मैं यहाँ पर और भी पेयरलेस जीनियस जो है उन्हें अट्रैक्ट कर पाऊंगा। और इतना बोलकर कि नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर बात की जाए इमोर्टल इंटेंट की तो उसे भी इकट्ठा कर पाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होने वाली, क्योंकि मैं ब्लू एंड वाइट फ्लावर की मदद से इस चीज़ को आसानी से कर सकता हूँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो घबराते हुए किन्नान से बोलता है कि कोई भी बेवकूफ़ भरी हरकत करने की कोशिश मत करो। हम नहीं जानते हैं कि यहाँ पर कितने सारे पेयरलेस जीनियस जो है वो मौजूद है, और अगर तुमने उन सभी को यहाँ पर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया तो इससे मुसीबतें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। और किन्नान तुम्हें भी इस चीज़ को जो है वो समझना चाहिए कि अभी भी तुम्हारे पास में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम सभी पेयरलेस जीनियसों का एक टाइम पर सामना करते हुए जो हेवनली फ्रूट है उसे भी प्रोटेक्ट कर पाओ। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो ड्रैगन से बोलता है कि मिंग वांग तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना माइंड जो है वो बना लिया है। अगर मैं यहाँ पर जो बाकी के लोग हैं उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट भी नहीं करता हूँ और जो हेवनली फ्रूट है उसे भी 10 के 10 प्राप्त कर लेता हूँ, तो उसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि मैं उस लेवल को प्राप्त कर पाऊँगा जिस लेवल को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर मैंने अपनी बॉडी के अंदर जो डाउनलोड ट्री है उसे यहाँ पर फॉर्म जो है वो कर लिया है, लेकिन उसे पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए मुझे यहाँ पर बाकी के जो डाउनलो है उनकी ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए जो बाकी के जीनियस है उन्हें यहाँ पर मुझे पकड़ना होगा। और चूंकि यहाँ पर बहुत सारे पेयरलेस जीनियस जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, तो मुझे यकीन है कि जिन डाउ की मुझे ज़रूरत है वो मुझे उनसे मिल जाएगी, जिसका मैं जो अपना डाउ लो है उसे पूरी तरह से कंप्लीट कर पाऊँगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो हेवनली ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम्हें इतना बड़ा रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि यहाँ पर और भी दूसरे रास्ते होंगे जिससे कि तुम अपने डाव को परफेक्ट कर पाओ। तुम्हें यहाँ पर मेरी बात जो है वो माननी चाहिए। यहाँ पर तुम्हें जो पेयरलेस जीनियस है उन्हें बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें से कोई भी जो है वो यहाँ पर कमज़ोर नहीं होने वाला। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अगर मैं यहाँ पर किसी ऐसे पेयरलेस जीनियस का सामना करता हूँ जो कि मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल हो तो ये चीज़ जो है वो मेरे ही लिए बेहतर नहीं होगी। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, तुम जो कुछ भी करना चाहते हो कर सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ पर मना जो है वो नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पर मेरी एक शर्त है। चूंकि मैंने तुम्हारे सवालों के जवाब दिए है तो मुझे भी एक हेवनली फ्रूट जो है वो चाहिए होगा। जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। जो सुनते के साथ ये जो ड्रैगन होता है वो फिर खुश होते हुए किन्नान से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो जल्दी से अपनी मेथड का इस्तेमाल करो और जो शील्ड है उसे जल्दी से यहाँ पर ग्रो करने में उसकी मदद करो, ताकि हम लोग जो है वो जल्द से जल्द हेवनली फ्रूटों को प्राप्त कर सके। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी अब शील्ड को लेकर वहाँ पर बैठ जाता है और वहाँ पर बैठ कर ही अपनी जो कल्टीवेशन होती है उसे करना शुरू कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो हेवनली ड्रैगन होता है वो अचानक से किन्नान को रोकते हुए उससे बोलता है, किन्नान मेरे हिसाब से तुम्हें ये चीज़ जो है वो यहीं पर ही रोक देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो इस चीज़ से हमें ही नुकसान होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम केवल अपने यहाँ पर जो मास्टर स्पिरिट मेथड है उसका भी इस्तेमाल करते हो तो उससे भी हम यहाँ पर जो ट्री है उसे पूरी तरह से ग्रो जो है वो नहीं कर पाएंगे। हमें बहुत ही बड़ी मात्रा में इमोर्टल इंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए हमें यहाँ पर 2 या फिर 3 यहाँ पर ट्रेजर लैंड जो है उन्हें ढूंढना चाहिए, जिसके बाद में हम लोग जो है उस जगह पर इस चीज़ को करेंगे। जो सुनकर जो कि नान होता है वो भी ड्रैगन से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम लोग जो है वो यहाँ पर प्रोमोलियल ब्रिलियम के डीप वाले हिस्से में चलते हैं, ताकि हम लोग जो है वो इस तरह की जगह को ढूंढ सके। और अब किन्नान की इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उस वैली का जो एज होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो भी उस जगह पर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद में किन्नान जो होता है वो डरते हुए बोलता है कि चलो यहीं पर ही रुक कर देखते हैं। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये काफ़ी दुख की बात है कि मेरे पास में जो ब्लड रियलम है इसका कोई भी मैप जो है वो मौजूद नहीं है, तो इसीलिए मैं नहीं जानता हूँ कि जो वो ट्रेजर लैंड है वो कहाँ पर मौजूद होगा। तो इसीलिए मुझे जो ब्लू एंड वाइट फ्लावर है उसका इस्तेमाल कर आसपास में ही कोई अच्छी जगह जो है वो ढूंढनी होगी। और अब किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि इसी तरह से 3 दिन जो है वो बीत जाते हैं, जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो बैठे हुए अपनी प्रैक्टिस को कर रहा होता है। तभी जो ड्रैगन होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि वो चीज़ जो है वो आने वाली है। और अब ड्रैगन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से एक एनर्जी जो होती है वो निकलकर सीधे आसमान की तरफ जाने लगती है, जिसे देखने के बाद में ड्रैगन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली जो लेगेसी रियून है यहाँ पर ब्लड रियलम का वो अपेयर हो चुका है। और इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन होता है उसका ध्यान आसमान की तरफ जाता है, जिसे देखकर वो ज़्यादा खुश नहीं होता और वो बोलता है कि सच में मैंने नहीं सोचा था कि हम लोग जो है वो बस यहाँ पर 2 या 3 ही ट्रेजर लैंड जो है उन्हें ढूंढ पाएंगे, लेकिन तुमने तो यहाँ पर बहुत ही सारे जो कल्टीवेटर है उन्हें अट्रैक्ट कर लिया है। जो संत के साथ ही जो कि नान होता है वो ड्रैगन को समझाते हुए उसे कहता है कि देखो ये ऐसी चीज़ है जिसे कि मैं खुद भी जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ।
और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि और भी काफ़ी सारी एनर्जी जो होती है वो फॉरेस्ट के अंदर से निकलकर आसमान में जाने लगती है, जिसे देखकर ड्रैगन जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि मैं सही से तो नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी सारे ग्रेट रिजल्ट जो है वो अपेयर हो रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो ड्रैगन से बोलता है कि वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे लैंड जो है वो अपेयर हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को जो स्टार्टिंग है वो साउथर्न ईस्ट से करनी चाहिए। तो तुम इस बारे में क्या कहते हो? और अब किन्नान कितना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान एक गेट के सामने आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद में जो किन्नान होता है वो गेट को ओपन कर उसके अंदर जाने लगता है, और उसके अंदर जाते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में मानना पड़ेगा कि ये गेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा है। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि किन्नान उस गेट से होते हुए उस क्लिफ के एज पर आ जाता है, जिसे देखकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि क्या ये किसी इमोर्टल की ही चीज़ है, क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूँ कि इस जगह पर जो इमोर्टल इंटेंट मौजूद है वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो क्या किसी इमोर्टल के द्वारा ही इस चीज़ को बनाया गया था? और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है, किन्नान मुझे लगता है कि हमें जाकर जो ये फॉग है इसे चेक करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस फॉग के अंदर कोई मिस्टीरियस चीज़ जो है वो मौजूद है। तो क्या कहते हो, क्या इसके अंदर चलना चाहोगे? जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो ड्रैगन के साथ में आगे बढ़ने लगता है, आगे बढ़ते हुए बोलता है कि क्या इस चीज़ में भी कोई पूछने की ज़रूरत है, चलो चलकर आगे देखते हैं। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में जो ये ब्लैक फॉग है ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। वैसे तो मेरे पास में डिवाइन आई है, लेकिन अपनी डिवाइन आई का इस्तेमाल करने के बाद भी मेरे विज़न जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो चुके हैं और मैं केवल 10 मीटर तक ही देख पा रहा हूँ। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके सामने अचानक से कोई मून जैसे शेप की चीज़ जो होती है वो आ जाती है, जिसे देखने के बाद में ड्रैगन जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये इमोर्टल मून गेट है? और ड्रैगन के मुंह से इमोर्टल मून गेट का नाम सुनकर किन्नान को कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो उस ड्रैगन से बोलता है कि आखिर ये इमोर्टल मून गेट क्या होता है, क्या तुम मुझे सही से समझाना चाहोगे? जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो किन्नान को बताता है कि किन्नान, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि 5 पर्पल मून जो थे वो आसमान में क्लैप्स हो गए थे और इसी जगह पर गिरे थे। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जो ये इमोर्टल मून है इसके अंदर अपनी जो इमोर्टल एनर्जी है उसे डालो, जिसके बाद में खुद तुम्हें रिजल्ट के बारे में पता चल जाएगा। और ड्रैगन की इस बात को सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी अपनी इमोर्टल एनर्जी जो होती है वो सीधे जो वो मून का हिस्सा होता है उसके अंदर डाल देता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि उसकी एनर्जी अचानक से रिफ्लेक्ट हो जाती है और वो एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर सीधे किन्नान की तरफ आने लगती है, जिसे देखकर जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वो हैरान होते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही पावरफुल इमोर्टल इंटेंट था। जो सुनते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए किन्नान को बताता है कि बिल्कुल किन्नान, जो ये इमोर्टल इंटेंट है ये इमोर्टल मून गेट के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में मौजूद है कि जो तुम्हारे पास में सीड है ये केवल उसे ग्रो करने में ही मदद नहीं करेगा, बल्कि ये उसे इतना ग्रो कर देगा कि उसके ऊपर फ्रूट भी आ जाएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे वुल्फ मॉन्स्टर जो होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर आते हुए किन्नान से बोलते हैं कि बेकार से ह्यूमन, ये जगह जो है वो तुम्हारे लिए नहीं है, तो चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ, नहीं तो तुम हमारे हाथों से मारे जाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन होता है उसे उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में उस वुल्फ से बोलता है कि टिंग, क्या तुम्हें यहाँ पर मैं दिखाई नहीं दे रहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने इस तरह से बात करो। और ड्रैगन के इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसे रोकते हुए उसे बोलता है कि मिंग, तुम 1 मिनट रुको, इससे यहाँ पर मुझे बात करने दो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उस वुल्फ के पास में आने के बाद में उसे बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ काम जो है वो करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बाहर जाकर ये जगह जो है उसे गार्ड करो, और याद रखना कि कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए, और इसके बदले में मैं तुम्हें जान से जो है वो नहीं मारूंगा और तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो? जो सुनते के साथ ही जो वुल्फ होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में जो कि नान होता है उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे ऐसे बात कहने की? और उस वुल्फ के इतना बोलते ही जो बाकी के भी वुल्फ होते हैं वे सभी भी अपनी अटैक बनाना शुरू कर देते हैं, और अटैक बनाते के साथ ही जो कि नान होता है उसकी तरफ शूट कर देते हैं, जो देख कर कि नान बोलता है कि हो लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानने वाले हो। और किन्नान के इतना बोलते ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि किन्नान ने बेचारे सभी के सभी जो वुल्फ होते हैं उन्हें पीट दिया होता है, जिसका वे पड़े हुए रो रहे होते हैं। और जो किन्नान होता है वो उस वुल्फ के ऊपर बैठते हुए उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें शुरू में ही समझाया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो क्या अब तुम्हें एहसास हो गया कि तुम गलत थे? जो सुनकर वे बेचारे क्यूट क्यूट से जो वुल्फ होते हैं वो माफ़ी मांगते हुए बोलते हैं कि हाँ हाँ, मैं अपनी गलती का एहसास जो है वो हो गया है। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उन वुल्फ के लीडर से बोलता है कि ठीक है, सबसे पहले तो तुम सभी को यहाँ पर हेवनली डेमन ओथ जो है वो लेनी होगी, कि तुम लोग जो है वो गोल्डन गेट के बाहर जाकर उसे गार्ड करोगे और किसी भी कल्टीवेटर को तुम अंदर आने नहीं दोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक काम जो है वो करना है, और अगर मेरे काम के ख़त्म होने तक तुमने यहाँ पर किसी को भी अंदर आने जो है वो नहीं दिया तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम सभी को जिंदा जाने दूंगा और किसी को भी मारूंगा नहीं।
जो सुनकर उन वुल्फों का जो बेचारा लीडर होता है वो घबराते हुए किन्नान से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं बाहर जाकर जो गोल्डन गेट है उसे गार्ड करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो वुल्फ वहाँ से चला जाता है। और उसके चले जाने के बाद में किन्नान अपने मन में सोचता है कि चलो, चूंकि मुझे पहला ट्रेजर लैंड जो है वो मिल चुका है, तो अब यहाँ पर जो है एवनली फ्रूट की शीड है उसे कल्टीवेट करते हैं। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, मैं अपनी इमोटल एनर्जी जो है वो इस इमोटल मून गेट के अंदर इंजेक्ट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर जो मैन स्पिरिट इम्प्रिट है उसका इस्तेमाल करना होगा। और याद रखना कि तुम्हारे पास में जो एवनली फ्रूट की शीड है वो डैमेज नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए तुम्हें यहाँ पर खुद को डिस्ट्रैक्ट जो है वो नहीं होने देना है। चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम खुद को डिस्ट्रैक्ट जो है वो नहीं होने दोगी, क्योंकि अगर तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए तो जो वो शील्ड है वो डैमेज हो जाएगी, जिसके बाद में कोई भी फायदा नहीं होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो अपनी इमोर्टल पावर को जो वो मून गेट होता है उसके अंदर डाल देता है। और वहीं दूसरी तरफ जो किन्नान होता है वो भी हेवनली फ्रूट की जो शील्ड होती है उसे बाहर निकाल लेता है। और उसे बाहर निकालने के बाद में जो अपनी एनर्जी होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि जो हेवनली फ्रूट की शीड होती है उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी निकलने लगती है। और उसके आसपास में गोल्डन कलर की लेयर जो होती है वो भी बनना शुरू हो जाती है। और कुछ ही पल में हम देखते हैं कि उस शीड के अंदर से एक पत्ती जो होती है वो निकल कर बाहर आ जाती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और खुश होते हुए बोलता है कि सच में यह हेवनली शीड जो है वो होने के लायक है, क्योंकि अभी इसके अंदर से केवल एक ही रूट जो है वो निकली है, लेकिन उसके बाद भी इस टाइम पर ये सुप्रीम डाउ ट्री में से एक बन चुका है। और अब किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 2 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वो शीड जो होती है वो अब काफ़ी बड़े ट्री में बदल चुकी होती है, जिसे देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं लगातार यहाँ पर जो मैन स्पिरिट सील है उसे कास्ट कर रहा हूँ, और इसके लिए मुझे बहुत ही बड़ी मात्रा में जो इमोर्टल पावर है उसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिस कारण अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी इमोर्टल पावर जो है वो लगभग ख़त्म ही होने वाली है। लेकिन इस टाइम पर मैं रुक भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि इस टाइम पर जो ये ट्री है ये अपनी ग्रोथ की बिल्कुल क्रिटिकल पॉइंट पर पहुँच चुका है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मून इमोर्टल गेट होता है उसके अंदर से एक एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है। और वो एनर्जी निकल कर आसपास में फैलना शुरू हो जाती है, जिसे देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये इमोर्टल एनर्जी कितनी पावरफुल है, लेकिन मैं इसे डोज नहीं कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर मैन स्पिरिट सील को कास्ट करते रहना होगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो खुश होते हुए किन्नान से बोलता है कि बहुत बढ़िया, सच में मानना पड़ेगा कि तुम्हारी सील की जो टेक्निक है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इस रेट से मुझे लगता है कि अगले 10 दिनों के अंदर इसके ऊपर फ्रूट जो है वो आ जाएंगे। और जिस हिसाब से ये ट्री जो है वो ग्रोथ कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक बार में ही 2 नहीं बल्कि 3 फ्रूट जो है वो आने वाले हैं। लेकिन किन्नान, मुझे यहाँ पर एक प्रॉब्लम की बात जो है वो लग रही है, क्योंकि जो ये इमोर्टल मून गेट था इसकी लगभग इसके अंदर जितनी भी इमोर्टल पावर थी वो सारी की सारी ये ट्री जो है वो एब्जॉर्ब कर चुका है। तो इसीलिए जितनी इसके अंदर इमोर्टल पावर बची है, मुझे नहीं लगता कि ये मैरियड फ्रूट जो आने वाला है उसकी ग्रोथ के लिए ये सही रहेगी। तो इसीलिए किन्नान, मुझे लगता है कि हम लोगों को चलकर कोई दूसरा सुप्रीम ट्रेजर लैंड जो है वो ढूंढना चाहिए, जो कि जो इमोर्टल मून गेट है उससे भी ज़्यादा बेहतर हो। क्योंकि अगर कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर कोई क्रिटिकल मोमेंट जो है वो अपेयर हो जाए और हमें जल्दबाजी में कोई जगह जो है वो ढूंढनी पड़े। जो संत के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि क्या जो हेवनली ट्री है, अगर हम इसे ऐसी ही हालत में यहाँ पर छोड़कर चले जाएंगे तो इससे इसे कोई नुकसान नहीं होगा। जो संत के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो किन्नान से बोलता है कि इस टाइम पर ये ट्री जो है वो अपनी फुल ग्रोथ पर पहुंच चुका है, तो इसीलिए अगर तुम इसे टेम्परेरी तौर पर कुछ दिनों के लिए छोड़कर जाते भी हो तो इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली है। तो इसीलिए यहाँ पर इतनी इमोर्टल पावर तो मौजूद ही है कि ये कुछ दिनों तक इसका पेट जो है वो भरती रहे। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो ड्रैगन से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर हम तुम्हारे मुताबिक कोई दूसरा चलकर जो ट्रेजर लैंड है उसे ढूंढते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि वुल्फ अभी भी गार्ड कर रहे होते हैं। और फाइनली जो किन्नान होता है वो भी उस जगह से बाहर निकल कर आ जाता है। और बाहर आने के बाद में जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि जो दूसरा सुप्रीम ट्रेजर लैंड है वो कहाँ पर मौजूद है। तो लगता है कि मुझे किसी को ढूंढना होगा जो कि मुझे इस बारे में बता सके। और अब इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो एक जगह पर आकर खड़ा हो जाता है और वहाँ पर अपने मन में सोचता है कि चलो यहाँ पर रुककर इंतजार करते हैं किसी पर्सन के आने का। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद में वहाँ से कुछ बंदे जो होते हैं वो गुजरने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद में किन्नान अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली कुछ लोगों का ग्रुप जो है वो फाइनली यहाँ पर आ तो गया। और अब इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अचानक से वहाँ पर जो लड़की होती है उसके सामने आ जाता है, जो देखकर वो लड़की भी एक पल के लिए हैरान रह जाती है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि तुम आखिर हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारा रास्ता रोकने की, चुपचाप मेरे सामने से हट जाओ। और इतना बोलकर जैसे ही वो लड़की जो होती है वो किन्नान की पावर को महसूस करती है, तो अचानक से ही वो लड़की जो होती है काफ़ी घबरा जाती है, जो देख कर किन्नान उससे बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे बस एक चीज़ जो है वो पूछने के लिए आया हूँ, क्या तुम जानती हो कि यहाँ पर कोई सुप्रीम ट्रेजर लैंड जो है वो अपेयर हुआ है? अगर तुम वो सुप्रीम ट्रेजर लैंड की लोकेशन जानती हो तो जल्दी से उसकी लोकेशन जो है वो मुझे बता दो।
जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो घबराते हुए किन्नान से बोलती है कि यंग फ्रेंड, हम लोग जो है वो बस यहाँ पर कुछ ब्रिजों के बारे में ही जानते हैं जो कि अपेयर हुए हैं, और उसी तरफ जो हमारे क्लैन के टॉप एक्सपर्ट है वो भी गए हैं। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उससे बोलता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर हेवनली डीमन ओथ लो कि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी बोला है वो चीज़ जो है वो पूरी तरह से सच है। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वहाँ पर हेवनली डीमन ओथ जो होती है वो ले लेती है, जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो एक ब्रिज के ऊपर आ जाता है। और हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो भी फाइनली जो वो ब्रिज होता है उसके पास में आ जाता है, और उस ब्रिज को देखने के बाद में जो कि नान होता है वो भी हैरान हो जाता है, और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो काफ़ी अजीब है, इस ब्रिज के एंड में तो मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा। लेकिन छोड़ो, इस तरह से यहाँ पर सोचकर कुछ भी फायदा जो है वो नहीं होने वाला है, तो इसीलिए मैं जो ये ब्रिज है इसके पास में चलकर देखता हूँ, शायद मुझे कोई अच्छी चीज़ जो है वो नज़र आ जाए। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो ब्रिज जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, और उस ब्रिज के ऊपर आते के साथ ही जो कि नान होता है वो उस ब्रिज के ऊपर आगे की तरफ भागना शुरू कर देता है, और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो उस ब्रिज के एंड में पहुंच चुका होता है जहाँ पर कि कुछ भी मौजूद नहीं होता। लेकिन जैसे ही जो कि नान होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो उसे वहाँ पर एक बैरियर नजर आता है, जो देखकर कि नान बोलता है कि क्या इस जगह पर एक इनविजिबल बैरियर है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो उस बैरियर के अंदर चला जाता है, और उस बैरियर के अंदर जाने के बाद में जैसे ही किन्नान दूसरी तरफ निकलता है तो उसे पता लगता है कि उस जगह पर पहले से ही काफ़ी सारे पर्सन जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। और हम देखते हैं कि वो जगह जो होती है वो काफ़ी अजीब सी होती है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे फ्लैग और स्टोन भी रखे होते हैं, जिन्हें देखकर किन्नान जो होता है वो एक कल्टीवेटर के पास में आकर उसे बोलता है कि फ्रेंड, क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर आखिर क्या चल रहा है। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर, ऐसा लगता है कि शायद तुम इस जगह के बारे में नहीं जानते हो। ये जगह जो है वो एक मैप है जो कि उस टाइम पर अपेयर हुई थी जिस टाइम पर 5 पर्पल मून मैनिफेस्टेशन अपेयर हुए थे, और मैप के मुताबिक इस जगह पर टोटल 12 अपॉर्चुनिटी और इनहेरिटेंस जो है वो मौजूद है। इसीलिए सभी लोग जो है वो यहाँ पर आए हैं ताकि वे उन अपॉर्चुनिटी और जो इनहेरिटेंस है उनका बेनिफिट जो है वो ले सके। लेकिन अगर ये आप यहाँ से जो अपॉर्चुनिटी है उसका फ़ायदा उठाना चाहते हो तो उसके लिए आपकी कल्टीवेशन जो है वो कम से कम हेवन इमोर्टल रियलम के 7th लेवल पर होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पर जो बाकी के लोग हैं वो फोर्सफुली आपको एक्सपेल कर देंगे। तो क्या आपकी जो कल्टीवेशन है वो इतनी मौजूद है। जो सुनकर कि नान जो होता है वो उस लड़के का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और रही बात कल्टीवेशन की, तो मेरी कल्टीवेशन जो है वो ऑलरेडी इस लेवल पर पहुँच चुकी है। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि ये सभी लोग जो है वो इस चीज़ के लिए पहले से ही एग्री हो चुके हैं कि जिस पर्सन की कल्टीवेशन जो है वो लो है उसे ये यहाँ पर पार्टिसिपेट जो है वो करने नहीं देंगे। और इतना सोचकर जो कि नान होता है वो उस लड़के से बोलता है कि ब्रदर, मैं एक और चीज़ जो है वो आपसे पूछना चाहता हूँ, चूँकि यहाँ पर 12 अपॉर्चुनिटी और इनहेरिटेंस जो है वो रखी हुई है, तो उसके बाद भी सभी लोग जो है उसे लेने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि ये चीज़ तो हमारे सामने ही मौजूद है। जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो किन्नान को बताता है कि हम लोग जो है उसी टाइम पर अंदर जा सकते हैं जिस टाइम पर कि जो मूनलाइट साइन है वो नीचे आ जाएगी, और जो ये 12 के 12 स्टैचू है ये भी अवेकन हो जाएगी, क्योंकि अगर हमने इससे पहले फोर्सफुली अंदर जाने की कोशिश की तो हम लोगों की बस मौत ही होगी। और अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो पिछले 6 घंटों से मैं भी यहाँ पर खड़े होकर लगातार जो है वो इंतजार कर रहा हूँ, और सोच रहा हूँ कि काश यहाँ पर इस चीज़ को कहने का कोई दूसरा रास्ता होता, लेकिन कोई भी दूसरा रास्ता जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, और हम लोगों को बस यहाँ पर इंतजार ही जो है वो करना होगा। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उस लड़के से बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया, शुक्रिया ब्रदर मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर देने के लिए। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो अपनी आई टेक्निक का इस्तेमाल कर आसमान की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर कि उसे अजीब सी एनर्जी नजर आती है, जिसे देखने के बाद में किन्नान बोलता है कि यहाँ पर जो अजीब सी एनर्जी आसमान में मौजूद है ये धीरे धीरे कर हट रही है, तो मुझे लगता है कि जो मून लाइट है वो भी जल्दी ही नीचे आने वाली है। जो सुनता के साथ ही वो लड़का जो होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि ब्रदर, मानना पड़ेगा कि आपकी आई टेक्निक जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जो कि आपने इस चीज़ को ज्वाइन कर लिया, तो इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मेरे साथ में यहाँ पर ज्वाइन फोर्स जो है वो जोड़ना चाहोगे। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही जो उसका साथी होता है वो आकर अचानक से उसके कंधे के ऊपर हाथ रख देता है, जो देखते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़का जो होता है काफ़ी घबरा जाता है और वो कुछ भी नहीं बोल पाता, जिसके बाद में वो किन्नान से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि ब्रदर, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकता हूँ। और अब इतना बोलकर जो किन्नान होता है वहाँ पर लगे हुए जो स्टोन होते हैं उनकी तरफ देखने लगता है, और उन स्टोनों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि तो चलो, अब मुझे यहाँ पर खड़े होकर बस एक सही मोमेंट का जो है वो इंतज़ार करना होगा। और अब किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू आधे घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि 3 मून जो होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट अब जो टाइम है वो होने ही वाला है। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मून की एनर्जी जो होती है वो स्टोनों के ऊपर गिरने लगती है, और जैसे ही स्टोनों के ऊपर गिरती है तो हम देखते हैं कि एक स्टोन के अंदर से एक आर्टिफैक्ट जो होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है।
लेकिन इससे पहले कि कोई पर्सन जो है उस आर्टिफैक्ट को लेने के लिए जा पाता, हम देखते हैं कि एक स्वॉर्ड और एक फ्लैग जो होता है वो आकर उस जगह पर लग जाता है। और अब जो किन्नान होता है वो उस फैन को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं इस एंशियंट फैन को देखने के बाद में ये चीज़ जो है वो शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि इसके पीछे वही सेक्रेट लैंड मौजूद होगा जिसके बारे में जो मैंग वांग था उसने मुझे मेंशन किया था। और इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो सीधे जो वो फैन होता है उसे लेने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। जो देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ वो लड़का जो होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि ब्रदर तुम ये क्या कर रहे हो, प्लीज़ वहीं पर ही रुक जाओ। और अब इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो बंदा जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बैरियर जो होता है वो सीधे बना देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो भी उस बैरियर में टकरा कर वहीं पर ही रुक जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो उस कल्टीवेटर से बोलता है कि ब्रदर आखिर इस चीज़ का क्या मतलब है, आप मुझे क्यों रोक रहे हो। जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो हैरान होते हुए किन्नान से बोलता है कि क्या इस बारे में तुम मुझसे पूछ रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम यहाँ पर कितनी बड़ी गलती करने वाले थे। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही जो उसका दूसरा साथी होता है वो उसे पकड़ते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम उसे क्यों रोक रहे हो, तुम उसे जाने क्यों नहीं देते। जो सुनकर वो लड़का वो अपने फ्रेंड से बोलता है कि ब्रो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हम उसे इस तरह से मुसीबत में पड़ने नहीं दे सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर 3 पर्सन जो होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि जो ये जगह है उसे सीनियर गोंग वू और जो यू जोंग है उन दोनों के द्वारा चूज कर लिया गया है, और जो स्वॉर्ड और फ्लैग है वो उन्हीं को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए सभी लोगों के लिए सही यही रहेगा कि कोई भी इस ट्रेजर के पास में आने की कोशिश ना करे। अगर किसी ने यहाँ पर इस ट्रेजर के पास में आने की कोशिश भी की तो उसे बिना किसी मर्जी के जान से मार दिया जाएगा। और अब उन दोनों के नाम को सुनने के बाद में जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये दोनों जो है उन 3 पेयरलेस जीनियसों में से एक है जो कि प्रोमोडियल ब्लड रियलम के अंदर आए थे। अब मुझे समझ में आया कि यहाँ पर कोई भी पर्सन जो है वो क्यों अंदर जाने के बारे में नहीं सोच रहा था। और अब किन्नान को ऐसे सोचता हुआ देखकर वो लड़का जो होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि चलो जो सिचुएशन है वो इसे समझ में आ गई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी आगे जाने की कोशिश नहीं करेगा। और वो लड़का ये सोच ही रहा होता है तभी जो किन्नान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या होगा कि अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मैं यहाँ से वापस नहीं जाने वाला। और किन्नान की इस बात को सुनते के साथ ही वो लड़का भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इस बंदे के दिमाग के अंदर कोई प्रॉब्लम है। जो सुनते के साथ ही उसका साथी जो होता है वो उस लड़के से बोलता है कि सच में तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो, यहाँ पर तुम बेफालतू के ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे थे जो कि पूरी तरह से अंधे हैं और खुद ही यहाँ पर मरने की कोशिश कर रहे हैं। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए तीनों बंदे जो होते हैं वो किन्नान की बात को सुनकर उससे बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ से नहीं चाहोगे तो उसके बाद में हमें ब्लेम मत करना, क्योंकि हम तुम्हें जान से मार देंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वे बंदे जो होते हैं वहाँ पर अपना अटैक जो होता है उसे बनाना शुरू कर देते हैं। और उन लोगों को अटैक के लिए तैयार होता हुआ देख कर किन्नान भी अपने 3 क्लोन बना लेता है, और क्लोन बनाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, और अगर सच में तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम अपनी इस मामूली से स्ट्रेंथ के साथ में मुझे यहाँ पर जान से मार दोगे तो इसे देखकर मैं यही कहूँगा कि तुम लोग जो है वो बस दिन में सपने देख रहे हो। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन्नान के तीनों क्लोन होते हैं वो उन 3 पर्सनों के ऊपर अटैक कर कर उन्हें वहाँ से दूर फेंक देते हैं, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ उस लड़के का जो साथी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वो हैरान होते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस पर्सन की कल्टीवेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो दूसरा लड़का होता है वो किन्नान से बोलता है कि ये यंग फ्रेंड मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस दूंगा कि तुम्हें यहाँ पर केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि जो स्वॉर्ड और फ्लैग है इन दोनों के अंदर उन दोनों पेयरलेस जीनियसों की विल मौजूद है। और अब उस लड़के की बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो उस लड़के से बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर मुझे इस बारे में बताने के लिए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो स्वॉर्ड और जो फ्लैग होता है उन दोनों के ऊपर अपना अटैक जो होता है वो कर देता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वो लड़का जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये इंसान पागल है, क्या मैंने इसे वार्न नहीं किया था, लेकिन उसके बाद भी इसने तो यहाँ पर जाकर जो उन दोनों की विल थी उसे ट्रिगर कर दिया। और उस लड़के के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड और जो फ्लैग होता है वो अचानक से वाइब्रेट करने लगते हैं, और हम देखते हैं कि उन दोनों पर्सनों की जो विल होती है वो उनके अंदर से निकल कर बाहर आ जाती है। और अब उनमें से जो लड़की होती है वो सीधे किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है, और किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि आखिर किसकी हिम्मत हो गई यहाँ पर हमारे खिलाफ जाने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो दूसरी लड़की होती है वो भी गुस्से में अटैक को बनाते हुए बोलती है कि हो लगता है कि तुम यहाँ पर मरना चाहते हो, तो ठीक है मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करूँगी। और अब उन दोनों के अटैक को देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये दोनों बस एक व्हील है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग जो है वो इतनी ज़्यादा इमोर्टल पावर को यहाँ पर कंडेंस कर सकते हैं। इतनी पावर तो एक एवन इमोर्टल रियलम के पीक के कल्टीवेटर को भी ख़त्म करने के लिए काफ़ी रहेगी।
और अब इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी यहाँ पर जो उसका अटैक होता है उसे बनाना शुरू कर देता है और अपने अटैक को बनाते के साथ ही सीधे उन लोगों की तरफ शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि जो किन्नान का अटैक होता है वो जाकर सीधे उन दोनों लड़कियों की जो व्हील होती है उससे टकरा जाता है। और जैसे ही किन्नान का अटैक उनसे टकराता है तो उन दोनों की व्हील जो होती है वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है, जिसे देखकर किन्नान जो होता है वो बोलता है कि क्या ये दोनों इतनी जल्दी ख़त्म हो गए। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ वो लड़का जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं मानता हूँ कि किसी पेयरलेस जीनियस को हराना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अगर यहाँ पर इन दोनों पेयरलेस जीनियसों की बात की जाए तो ये टॉप लेवल के पेयरलेस जीनियस थे, जिनकी की विल को इस लड़के ने यहाँ पर इतनी आसानी से जो है वो हरा दिया। सच में मानना पड़ेगा कि ये बंदा जो है वो सच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वे नकाब वाले बंदे जो होते हैं वो दोबारा से खड़ा होने लगते हैं और खड़ा होते हुए बोलते हैं कि नहीं, हम तुम्हें अंदर जाने नहीं दे सकते। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उनकी तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे यहाँ पर रोक सको, तो इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम उन दोनों के यहाँ पर आने का इंतज़ार करो और जब दोनों भी यहाँ पर आ जाए तो उन्हें मेरे पास में भेज देना। और अब इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उस आर्टिफैक्ट को लेने के लिए उसकी तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगता है। और किन्नान को ऐसा करता हुआ देखकर वे तीनों भी किन्नान को रोकने के लिए उसकी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो अचानक से ही उस आर्टिफैक्ट के अंदर चला जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ वो लड़का जो होता है वो बोलता है कि सच में एक चीज़ तो कहनी पड़ेगी कि ये बच्चा जो था वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट था। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही पीछे खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो किन्नान के बारे में याद करते हुए बोलता है कि एक मिनट, मुझे इस पर्सन के बारे में याद आ रहा है। और अभी इतना बोलते के साथ ही उस लड़के को किन्नान के बारे में याद आ जाता है और वो बोलता है कि हाँ, मुझे याद आ गया, मैंने इस लड़के को जो 5 क्लैन सिटी थी उसके अंदर देखा था, जहाँ पर कि इसने जो स्टेरे स्काई क्लैन का थर्ड यंग मास्टर था उसे रैपट लगा दिया था। यहाँ तक कि इसने तो जो तियानमिंग था उसे भी नहीं छोड़ा था, इसने तियानमिंग और जो थर्ड यंग मास्टर था उन दोनों के ऊपर एक साथ में अटैक भी कर दिया था। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही वो दूसरा बंदा जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि 5 क्लैन सिटी के अंदर इस तरह का कोई पर्सन भी आया है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये बंदा जो है वो कितना ज़्यादा टैलेंटेड है, चाहे ये पर्सन जो है वो एक सुप्रीम जीनियस भी क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर इसने जिन दोनों बंदों से पंगा लिया है वो दोनों के दोनों जो है वो भी सुप्रीम जीनियस है, तो इसीलिए इसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, इसीलिए ये इसी चीज़ को डिज़र्व करता है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि एक पैलेस पर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद में जो किन्नान होता है वो उस जगह के अंदर आते हुए बोलता है कि ये जगह तो पूरी तरह से खाली है, इसके फर्स्ट फ्लोर पर तो कुछ भी नहीं है। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो उस जगह का जो सेकंड फ्लोर होता है वहाँ पर जाने ही लगता है। और सेकंड फ्लोर पर जाते हुए बोलता है कि चलो चलकर सेकंड फ्लोर पर देखते हैं, हो सकता है कि वहाँ पर मुझे कोई अच्छी चीज़ जो है वो मिल जाए। और अब किन्नान की इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान सीढ़ियों से चढ़ते हुए जो 6 फ्लोर होता है उस पर पहुंच चुका होता है। और 6 फ्लोर पर पहुंचते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या यहाँ पर कोई पर्सन मेरे साथ में ट्रिक कर रहा है। 6 के 6 फ्लोर जो थे वो पूरी तरह से खाली थे। और अब इतना सोचते के साथ ही किन्नान जो होता है वो 7th फ्लोर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर कि एक क्रिस्टल रखा हुआ होता है। और उस क्रिस्टल को देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि वहाँ पर जो क्रिस्टल रखा हुआ होता है उसके अंदर एक लड़की कैद होती है। और अब उस लड़की को क्रिस्टल के अंदर देखने के बाद में किन्नान जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इस पर्सन की आइडेंटिटी क्या हो सकती है और आखिर किसने इस पर्सन को यहाँ पर इस क्रिस्टल के अंदर सील किया होगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो एम्प्रेस फीयू को कॉल लगाने लगता है और उसे कॉल लगाते हुए बोलता है कि एम्प्रेस फीयू, क्या तुम इस लड़की का बैकग्राउंड जो है वो जानते ही हो। लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान की कॉल का जो एम्प्रेस फीयू होती है वो कोई भी जवाब नहीं देती, जो देखने के बाद में किन्नान जो होता है वो मुंह फुलाते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये लड़की मुझे इग्नोर कर रही है। और अब इतना सोचकर जो किन्नान होता है वो उस क्रिस्टल के अंदर लड़की के सामने आ जाता है और अपनी इमोर्टल पावर को निकालते हुए मन में सोचता है कि छोड़ो उसे, मैं सबसे पहले यहाँ पर अपनी इमोर्टल पावर जो है वो इस क्रिस्टल के अंदर डालकर देखता हूँ, जिसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। और अब इतना सोचते के साथ ही किन्नान जो होता है वो क्रिस्टल के अंदर अपनी इमोर्टल पावर को डालने लगता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता, जो देखने के बाद में किन्नान अपने मन में सोचता है कि मेरी इमोर्टल पावर डालने के बाद भी इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं हुआ, क्या इसका मतलब ये है कि मैं किसी गलत जगह पर आ गया। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन जो होता है वो आ जाता है और हमें पता लगता है कि ये वही लड़का और लड़की होते हैं जिन्होंने वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड और फ्लैग को छोड़ा था। और अब वहाँ पर आने के बाद में वे दोनों जो होते हैं वो किन्नान को देखते हुए बोलते हैं कि तुम असल में हो कौन। और गाइज मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि पिछली बार मैंने जो ये स्वॉर्ड वाला पर्सन है इसे लड़की बता दिया था, लेकिन जब इसकी विल को मैंने देखा था तो ये मुझे देखने में लड़की तक की तरह ही लग रहा था, तो इसीलिए वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ के लिए मुझे माफ़ कर देंगे।
और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में जो किन्नान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, तुम मुझे एक अनजान पर्सन समझ सकते हो। और इतना सोचते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और स्वॉर्ड को निकालते हुए मन में सोचता है कि वैसे ये लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। लेकिन चलो ये वैसे कि चूंकि दोनों के दोनों सुप्रीम जीनियस है, तो इसीलिए अगर मैं इन दोनों के साथ में फाइट भी करता हूँ तो इस चीज़ से मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिलेगा। तो इसका मतलब मेरा यहाँ पर आना पूरी तरह से वेस्ट जो है वो नहीं गया, कम से कम यहाँ पर मुझे कुछ तो फ़ायदा हुआ। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो क्रिस्टल के अंदर लड़की मौजूद होती है वो अपनी आंखों को खोल लेती है, जिसे महसूस करते के साथ ही किन्नान भी हैरान हो जाता है और पीछे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, क्या ये लड़की जो है वो जिंदा है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अचानक से ही उस क्रिस्टल को तोड़ देती है और उस क्रिस्टल को तोड़ने का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हम देखते हैं कि जो आसपास का पैलेस होता है वो भी उस लड़की की एनर्जी के कारण टूट जाता है। और अब ऐसा कहने के बाद में वो लड़की जो होती है वो किन्नान की तरफ देखने लगती है और उस लड़की को देखने के बाद में खुद जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता। और अब किन्नान को अपनी तरफ ऐसे देखता हुआ देखकर वो लड़की जो होती है वो गुस्से में मुंह फुलाते हुए किन्नान से बोलती है कि तुम परवट कहीं क्या, कि तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।